आपसे मैं एक कमेंट चाहता हूं इस चीज पर। बेशक ये अधिकार है उन परिवारों का कि वो ऊपरी अदालत में जाएं, लेकिन इस मामले में साजिश थी या नहीं थी? अब जब अदालत ने साफ कर दिया, उसके बाद क्या वो तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा नहीं है जो 1.5 दशक से ये साजिश है कहकर राजनीति कर रहे थे? देखो, राजनीति से संबंधित मैं कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये जवाब मैं दे सकता हूं, जरूर से दे सकता हूं कि गवाही क्या हुई और गवाही का विश्लेषण करने के बाद मान्यवर अदालत ने क्या निर्णय दिया। मान्यवर अदालत ने ये साजिश नहीं मानी है और ये साजिश के लिए या तो सबूत नहीं थे, और सबूत भी अगर थे तो पुख्ता सबूत नहीं थे। तो फिलहाल जो मान्यवर अदालत का जो निर्णय है उसका हम गहन अभ्यास करेंगे और उसके बाद ही निर्णय लेंगे। लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी है, साजिश नहीं मानी है, तो ये अदालत का निर्णय अभी तो फिलहाल सबको मानना ही पड़ेगा। राकेश सिन्हा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लगातार आप हाथ उठा रहे थे, आप बोल सकते हैं अपनी बात। देखिए मुझे एक बात का आश्चर्य लग रहा है कि गोधरा की बात आप उठा रहे हैं। गोधरा में जो घटना घटी 27 फरवरी को, और गोधरा में कार सेवकों को चलाया गया, आज तक मुझे याद नहीं है कि किसी भी टीवी चैनल पर गोधरा के विक्टिम के परिवार के साथ मैं डिबेट में पार्टिसिपेट किया हूँ। लोग गोधरा को इस तरह से भूल गए। और आश्चर्य उससे भी ज़्यादा, देखिए रूपा मोदी जी से प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। उन्होंने घर का एक सदस्य खोया है। कोई भी न्याय व्यवस्था उस सदस्य को वापस नहीं ला सकता, उनके दुख को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हत्या की राजनीति जो भी करे, जैसे भी करे, गोधरा तो एक षड्यंत्र था, अब ये तो साबित हो चुका है। उसको भूल जाना और मीडिया का एक कैंपेन और एनजीओ और इंटेलेक्चुअल्स का एक कैंपेन एक तरफ होना, ये न्याय व्यवस्था को बाधित करता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखिए गुलबर्गा सोसाइटी के सामने चाली है, जिसको झोपड़पट्टी कहते हैं, उसको गुजराती में चाली कहते हैं। चाली में जो लोग रहते थे, गुलबर्गा सोसाइटी के साथ क्रिकेट खेलते थे, साथ एक टीम बनती थी, एक सौहार्द का जीवन था। मैं 2 नाम लेता हूँ, धर्मेश शुक्ला और कपिल मिश्रा। इन दोनों को सजा हुई है। दोनों सोसाइटी के लोगों से हिले मिले हुए थे। अब ये कहना बहुत कठिन है, इस मॉब में ये धर्मेश शुक्ला या वगैरह लोगों का क्या रोल था, क्या नहीं था, ये तो न्याय व्यवस्था करेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि षड्यंत्र होता है तो षड्यंत्र बाहर के लोग करते हैं। सामने झुपड़पट्टी में, चाली में रहने वाले लोग षड्यंत्र करने नहीं आते हैं। उस सोसाइटी में एक नंबर 1 फ्लैट में जो हिंदू परिवार रहता था, वह परिवार षड्यंत्र करने नहीं आता, वो तो बाहर चला जाता, वो तो छोड़ देता। 250 लोग उस गुलबर्गा सोसाइटी में रहते थे। 69 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हत्या हुई। लेकिन पुलिस की भूमिका पर सीधे नकारना, देखिए श्रीमती जाफरी जी ने स्वयं पुलिस को ये 6 मार्च को बताया था कि देखिए कि पुलिस ने हम लोगों की जान बचाई, और पुलिस ने 124 फायरिंग की, 134 राउंड गोले छोड़े, उसके कारण 5 लोग मारे गए, 11 दंगाई इंजर्ड हुए। तो यह कहना, देखिए हमें क्रोध होता है, हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हत्या हुई है, कोई परिवार का सदस्य खोया है, लेकिन पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करके हम कुछ नहीं पा सकते हैं। हमें तो एक ही चीज़ लेसन लेना कि आगे ऐसी घटना इस सभ्य समाज में ना हो, ऐसी हम व्यवस्था करें। कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य को इन दंगों में, कोई दंगा ना हो, दंगे में कोई नहीं। लेकिन मैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ जो मीडिया में, जैसे मैं तीस्ता सत्यवाद का नाम ले रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा। आज जाफरी साहब के सुपुत्र से मैं उम्मीद कर रहा था वो बोलते कि तीस्ता सत्यवाद ने मृतकों के नाम पर पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे से लिपस्टिक, फेशियल और चप्पल खरीदे। कौन सी न्याय व्यवस्था है? कौन सा बौद्धिकता है? कौन सा सेकुलरिज्म है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने तो मृतकों के लाशों के ऊपर वो श्रृंगार किया जो मैंने विश्व के इतिहास में घटनाएं घटी हैं, लोगों को देखा है, अभियान को देखा, लेकिन ऐसी घटना नहीं देखा है। उन पर आप विश्वास कर रहे हैं। वे तो ध्रुवीकरण चाहते हैं। यदि उनका दुख दर्द होता तो गोधरा के ही पुलिस स्टेशन में जाते, गोधरा के परिवारों में भी जाते। एक हिंदू के पास जाए, एक मुसलमान के पास जाए। ये तो पंथ निरपेक्ष समाज है। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप ऊपर जाइए, आपको किसी भी अदालत में जाने का अधिकार है। अदालत और अदालत के बाहर न्याय लड़ने का अधिकार, हम आपके साथ हैं। और जिन लोगों ने, जो दोषी हैं, को सजा मिलना चाहिए। लेकिन हम न्याय व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करके ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उसका उदाहरण दिए कि आपके चाली में रहने वाले लोग को सजा मिल रही है। यदि षड्यंत्र होता तो क्यों रहते हैं? और ये जो कहा गया कि रातों पहले से षड्यंत्र चल रहा था, इसका अर्थ है जिन लोगों ने गुलबर्गा सोसाइटी में दंगा किया, वही लोग, उन्हीं लोगों ने
उस गोधरा में भी आग लगाई। कहने का तो एक अर्थ होगा, उन्होंने पहले से योजना बनाई, आग लगाएंगे फिर गुलबर्गा सोसाइटी में हत्या करेंगे। जब हत्या करना होता तो 250 लोगों की हत्या की जाती। तो मेरा कहना है कि जो हत्यारे हैं उनको सजा मिले, लेकिन आप न्याय व्यवस्था पर थोड़ी सी उम्मीद बना कर रखिए और उस पर विश्वास कीजिए। ठीक, मैं तनवीर साहब के पास जाऊँ उसके पहले मैं अमी याग्निक आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज़, दंगे में फ़र्क क्यों करते हैं? एक मुझे कह लीजिए साहब, मैं वही कहना चाहूँगा। फिर सर आप बोलने पहले, फिर मैं अमित जी से कमेंट ले लेता हूँ। बोलिएगा प्लीज, बोलिए। ये हाँ कि ये जो कह रहे हैं कि मेरी मदर जकिया जाफरी ने कहा है कि पुलिस ने इतनी फायरिंग करी है, उनको बचाया है। पुलिस ने कितनी फायरिंग करी उन्हें कुछ इसकी इल्म नहीं है, ये गलत बात बोल रहे हैं। और पुलिस वहाँ पे शाम को 7 बजे आई थी, जब पूरी तरह से सोसाइटी को जला दी गई थी और 70 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो उसका आना या ना आना वो कोई उसका मतलब नहीं था। दूसरी बात कि ये बिल्कुल गलत बात है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने कोई पैसे जमा करे हैं, ये बात ये झूठ कह रहे हैं। सर आप गारंटी ले सकते हैं उसकी, क्योंकि उसकी तो अलग जांच चल रही है ना, अलग केस चल रहा है उसका, उसकी अलग जांच चल रही है, अलग केस चल रहा है। हाँ, तो तीस्ता सीतलवाड़ ने क्या किया और क्या नहीं किया, कहना तो हमने कह दिया। नहीं, मैं बताती हूँ। हाँ, आपने सवाल किया, हम सब जानते हैं। आपने सवाल किया है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने क्या क्या लिपस्टिक करी है, कि मैं भी क्रेडिट कार्ड से आज लिपस्टिक खरीदती हूँ, ये मेरी भी हैसियत है। तो तीस्ता जी तो ये उनके पास इनके करोड़ों रुपए की मिलकत है। ये नामिनी एडवोकेट की बेटी है, उनके वो पत्रकार भी है, और उसमें पूरा उनके एक लिपस्टिक खरीदने के लिए गुलबाग के लाशों पर की कोई उसके पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं। रूपा जी देखिए, फायरिंग की, फायरिंग तो बाहर से हुई है। रूपा जी आज हम तीस्ता सीतलवाड़ पे चर्चा कर नहीं रहे, लिहाजा हम इसमें नहीं जाएंगे कि उन्होंने सबूत मीठा नहीं, ठीक है, उन्होंने जो लिपस्टिक खरीदी या जो शैंपेन पी, वो सारी चीजें वो मदद के लिए आए पैसे से थी या अपने पैसे से थी, उसकी जांच सरकार कर रही है, अलग से हो रही है, प्लास्टर करवा दिया था, उसकी जांच अलग से हो रही है। मैंने इसलिए उनकी बात को, उस चीज को ज्यादा जिक्र नहीं किया है। वो उनका एक पक्ष हो सकता है, आपका भी पक्ष आया। आपको लगता है उन्होंने ऐसा नहीं किया, राकेश सिन्हा को लगता है उन्होंने ऐसा किया, जो जांच में उन्होंने अब तक पढ़ा है। जांच पूरी हो जाएगी, उस दिन उस पर चर्चा होगी, तब आपका पक्ष फिर से ले लेंगे इस चीज को लेकर। लेकिन अमी याग्निक, मेरा सवाल ये है, तीस्ता सीतलवाड़ तो एक अलग स्ट्रीम है, इतने पत्थर से तीस्ता सीतलवाड़ एक अलग स्ट्रीम है। और इसी तरीके से इस केस में गुजरात हिंसा के बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, जहां लोगों पर तमाम तरह के आरोप हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं दंगा पीड़ितों के नाम पर। और उसमें कांग्रेस पर भी बड़े आरोप लगते हैं कि 14-15 साल में कांग्रेस ने लाशों की राजनीति की गुजरात में। हाशिमपुरा पर नहीं बोलते, 84 के दंगों पर आपको बुरा नहीं लगता, गोधरा के लोगों के लिए इंसाफ मांगने आप सड़क पे नहीं उतरते कि ये लोग ट्रेन में जला दिए गए थे, इनको इंसाफ दो। आज एक ईट सनी हो, एक विकास का आप नाम ले रहे हो, वो मोदी जी ने हमारी लाशों पर किया है। आज जो भी गोधरा का, आज गुजरात का नाम काले अक्षर में लिख दिया है, वो मोदी जी के राज में लिख दिया है। सुबह से शाम तक जो पुलिस नहीं वो भेज सकते, नहीं ऑर्डर कर सकते, जो गृह मंत्री हत्या हो जाती है, ये यहाँ तक। और जब हमारे जाफरी साहब कांग्रेस से सांसद थे, उसकी हत्या हो जाती है, वो हेल्प मांगते हैं। और जब जाफरी साहब ने कॉल किया था तो मैं भी खड़ी थी, तो मुझे पता है कि जाफरी साहब ने नरेंद्र मोदी जी से बात की थी और गाली देके बोले थे कि अभी तक तू मरा नहीं है। तब जाफरी साहब का आज मैं जाफरी साहब के ऊपर मैं जान दे दूंगी, क्योंकि जाफरी साहब ने कहा है कि आपकी जान बचती है तो मैं निकल जाता हूँ, और वो पहले आगे निकले, हम उनके पीछे थे। तो आज जाफरी साहब की वजह से, जो जाफरी साहब ने फायरिंग किया, पहले फायरिंग किया होता तो मैं मानती हूँ कि अच्छा होता कि पहले फायरिंग किया होता। जाफरी साहब ने फायरिंग किया ही नहीं है, ये गलत बात है। ठीक, बोलिए अमी याग्निक, लास्ट कमेंट आपका। हाँ रोहित जी, आप हमेशा ये सवाल पूछते हैं और मैंने हमेशा ये कहा है, और देश की जनता भी जानती है कि ये दंगों जो गुजरात में हुए उनको राजकीय नाम क्यों दिया गया है। आप कहते हैं ना हर दंगे में फर्क क्यों,
क्योंकि एक ये राज्य है जहां ये जो दंगे हुए उसमें डायरेक्ट कॉल्स, एक विक्टिम जिसको जलाया गया है वो मदद मांग रहा है चीफ मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से। मैं पूछ और रहा हूं, जो राज्य गोधरा कह रहे में हैं कि जलाए बहुत गए थे, डेवलप राज्य उनकी है। गलती है कि नहीं, उन्होंने आप मेरी सीएम को बात फोन सुनिए, नहीं गोधरा किया था। को बीच में मत लाइएगा। भाई, जो हम गोधरा में गुलबर्ग जलाए गए थे वो सोसाइटी मरे की नहीं थे बात क्या? कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एक उनको भी बीच में पुलिस मत लाइए। नहीं थी। शुरू एक कहानी भी वहीं से पुलिस- होती है। एक भी पुलिस नहीं थी, नहीं एक भी पुलिस नहीं कहानी थी। शुरू गोधरा और से ये होती है। राज्य में अगर आप कहते हैं जो गोधरा को मत लाइए। political persons involved होते हैं तो राजकीय कलर तो आएगा ही क्यों? जो लोग आएगा। गोधरा में अगर मारे गए उनकी मौत सामान्य नहीं थी आदमी क्या? होता है तो या वो आपको political वोट color नहीं दे रहे, आता वोट बैंक है। नहीं थे? वोट बैंक की बात ही नहीं है इसमें। तो फिर? इतना 10,000 लोग आए और पुलिस नहीं है तो राज्य के मुख्यमंत्री को या राज्य के गृह मंत्री को गोधरा लोग में जो पूछेंगे हुआ, भी, मैं कह रहा हूं आपने उसके लिए law इंसाफ and क्यों नहीं order मांगते? कहाँ है? Law जो and लोग order गोधरा की में मारे गए situation उनके लिए है। इंसाफ इसकी क्यों नहीं वजह मांगते से- आप लोग? इस उनके लिए वजह सड़क पर से क्यों नहीं उतरते? political कलर हो गया है पूरी बात का। इस वजह से पॉलिटिकल कलर हो गया है कि आपने पुलिस वहां रखी ही नहीं थी। मेरा सवाल इतने कुछ सारी और है। व्यवस्था मेरा करने के सवाल यह है, बजाय अमी आपने याग्निक, बिल्कुल जो जवाब ही लोग नहीं दिया। गोधरा में तो ट्रेन ये- में जिंदा ये जला राज्य दिए की गए, नाकामी थी। ये उनके राज्य लिए की आप लोग नाकामी सड़क थी। पे क्यों नहीं आते? उनके लिए आप लोग इंसाफ क्यों नहीं मांगते? बस इतना सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। हम हर एक के लिए इंसाफ मांगते हैं। इसमें हमने इतना ही पॉइंट बताया कि जिस राज्य में अगर पोस्ट गोधरा आप 10 लोगों के नाम बता देंगे, बता दीजिए। गोधरा में जो लोग मारे गए एक का नाम बता दीजिए आप। 10,000 लोगों को कंट्रोल गोधरा में जो लोग मारे गए एक का नाम बता दीजिए। इसको पॉलिटिकल कलर हो गया है। एक का नाम बता आप दीजिए जो समझने गोधरा की में मारे गए कोशिश ट्रेन में कीजिएगा। जिंदा जलकर। एक का नाम बता दीजिए। पोस्ट गोधरा आपको 36 लोगों के नाम याद है, 47 एक्यूज के नाम बता देंगे आप? अरे भाई आज रोहित जी हम गुलबर्ग की बात कर रहे हैं कि आप मैडम मेरा सवाल ही इसमें नहीं न्याय सुना हुआ है आपने। कि नहीं मेरा है? सवाल और यही एक था आदमी को कि बिठाते गुलबर्गा को पैनल पे, इंसाफ वो मिला, तीस्ता का गोधरा नाम को लेता कब है। मिलेगा? आप गुलबर्ग मेरा की सवाल बात यही नहीं था, कर रहे। गुलबर्गा आप को इंसाफ गुलबर्ग मिला, के गोधरा न्याय को की कब बात मिलेगा? नहीं कर रहे या आगे जाएगा मैडम मेरी कि नहीं, बहस इसकी का बात नहीं कर रहे। मुख्य मुद्दा यही था, गुलबर्गा को इंसाफ मिला, गोधरा को कब मिलेगा? और राहुल सिन्हा, अगर राजनीति का ये रवैया है तो क्या गोधरा को भी इंसाफ मिलेगा? जो गोधरा कांड में मारे गए उनका नाम बता दीजिए। इनको नहीं पता होगा, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं लोगों से मिला, कोई नेता नहीं पहुँचा उनके पास में। जो लोग थे जो उनके साथ जुड़े थे बस वही लोग खड़े रहे। और यही अफसोस की बात है, अभी भी 63 लोग छोड़ दिए गए। आज इस बात पर बहस हो रही है कि क्या हुआ क्या नहीं। खैर जहाँ हत्या हुई, जहाँ लोग मारे गए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन गोधरा से सब लोग बचते क्यों रहे हैं? गोधरा को अछूत बना के क्यों रखा है? और ये वही लोग हैं जो कि आज आपके सवाल से बच रहे हैं। अछूत इन्होंने बनाया और बाकी सारे मुद्दों को अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए, नाम कमाने के लिए। एक नाम आपने तीस्ता सीतलवार का भी लिया था। मैं बहुत सारे विक्टिम से मिला, कभी तीस्ता सीतलवार उनके घर पर नहीं गई, गोधरा के लोगों से मिलने नहीं गई। सवाल बड़ा है, क्यों नहीं गई? बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया अमी याग्निक, राकेश सिन्हा, जी सर, हम लोग गए तनवीर थे। जी और रूपा बेन, आपका आज तालटोके का हिस्सा बनने के लिए। आरसी कोडेकर साहब माफ़ी चाहता हूँ, मेरी आवाज़ मुझे बताया गया तकनीकी दिक्कत की वजह से आप तक शायद आने में परेशानी थी, इसलिए मैं आपसे और कमेंट नहीं ले पाया। और बीजेपी की तरफ से आज क्यों कोई शामिल नहीं हुआ, ये भी हैरानी का विषय।